जिस तरीके से मौलाना का बयान आया योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के, ये बयान जरा आप सुनिए। 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। अब इस बयान पर हम इन सभी भाइयों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आखिरकार मौलाना के इस बयान पर ये लोग क्या सोचते हैं। तो बातचीत की शुरुआत हम आप ही लोगों से करते हैं। तो मौलाना का जो बयान आया है योगी जी के मां को लेकर के, क्या कुछ सोचते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मौलाना का जो बयान है बड़ा निंदनीय बयान है। योगी आदित्यनाथ हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और वहाँ लोगों को भरोसा, उनको लोगों के ऊपर, उत्तर प्रदेश के जो जनता है उनके ऊपर भरोसा करती है। आप अगर किसी को माँ को बोलेंगे तो बहुत निंदनीय है, और माँ सबकी बराबर होती है। माँ को किसी की माँ को आप अगर कह रहे हैं तो इस्लाम हमारी बात की इजाज़त भी नहीं देता कि आप किसी की माँ को अपशब्द बोलें। तो इसके मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मौलाना के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए, और ये जो अपनी आपसी खुन्नस निकाल रहे हैं इसमें मुसलमानों को न घसीटें, क्योंकि मुसलमान हमेशा अमन पसंद रहा है। मुसलमानों ने हमेशा हक का साथ दिया है, हमेशा मुसलमानों ने अपनी बात रखी है। जुल्म होता है उसके ऊपर, हम भी जुल्म के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी की माँ को बोलें, हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं। हम मौलाना की कार्रवाई के ऊपर मांग करते हैं, उनको घर पर बुलडोज़र चलाया जाए और मौलाना को जेल में डाला जाए। धन्यवाद। क्या होना चाहिए मौलाना के साथ? जी भाई, क्या होना चाहिए मौलाना के साथ? बताइए, मौलाना के साथ क्या होना चाहिए? मौलाना का बयान निंदनीय है। मौलाना के घर पे सीधी सी बात है, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। हाँ। और उनको या तो वो माफ़ी मांगे। हाँ। और बिहार सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि उनके घर पे बुलडोजर चलाए, उनके ऊपर मुकदमा लिख के उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। हाँ। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ कहती माफियाओं के खिलाफ अवैध काम करते हैं उनके खिलाफ सरकार बुलडोजर चलाती है। हाँ। उसी तरीके से बिहार सरकार से विनम्र निवेदन है कि उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि मौलाना का बयान बहुत निंदनीय है। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, और ये आपसी रंजिश के साथ किसी की माँ के खिलाफ आप बयान देंगे, ये निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके का मौलाना का निंदनीय बयान है, हिंदुस्तान का मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, उनकी सरकार के साथ है इस बयान को लेकर। तो आप लोग नफरत बिल्कुल नकार रहे हैं, अमन चैन पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अमन पसंद चाहता है। हाँ। और ये जो बयान है ये उनका व्यक्तिगत बयान है। राजनीति आप जो है विचारधारा की कर सकते हैं, लेकिन ये किसी की माँ के खिलाफ, मेरी माँ के खिलाफ अगर कोई बयान देगा तो टांग रख के चीर देंगे। फिर भी बिहार सरकार बहुत सोच समझ रही, कुछ कर नहीं रही है। किसी की माँ के खिलाफ किसी तरह इस तरह का बयान नहीं दिया जा सकता। हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी माएँ एक जैसी हैं। हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी माँ का हम बहुत सम्मान करते हैं। मौलाना की 2% की राजनीति है और 2% की सोच है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान अमन चाहता है। देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम में नफ़रत की कोई जगह नहीं है। इस्लाम एक अमन परस्त मज़हब है, और जो भी नफरती चिंटू हों, चाहे वो मौलाना हो या किसी भी धर्म के हों, वो अपने व्यक्तिगत भाव तो रख सकते हैं, बट किसी मज़हब के प्लेटफॉर्म पे आकर के ऐसे कोई बयान नहीं, हिंदुस्तान की जनता, खासकर हिंदुस्तान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कतई नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप अपनी व्यक्तिगत राय एक कौम के ऊपर थोप दें। योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, और उनकी माँ के बारे में या हमारी आपकी माँ के बारे में कोई कह के निकल जाए, ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। हम लोग पुरजोर तरीके से उनके इस बयान की निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और आने वाले समय में हमारी ये मांग है कि उनको अपने बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और हम लोग भी भविष्य में अगर उन्होंने अपनी माफ़ी नहीं मांगी तो मौलाना का पुतला जलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस मुद्दे पर पूरी तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, उनके साथ है, ना कि मज़हब के नाम पर हम लोग मौलाना के साथ हैं। मौलाना का ये बयान व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन ये किसी मज़हब का बयान नहीं है, किसी कौम का बयान नहीं है। जिस तरीके से बयान आता है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हो सकता है कि ये साजिश के तहत किया गया हो, और जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कुरान को मानने वाले लोग हैं, जो असली मुसलमान हैं, वो हमेशा अमन चैन पसंद करते हैं, तो क्या ये बनावटी मौलाना है? बिल्कुल। देखिए, हमारा सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो मज़हब है वही प्यार और इखलाक पर है, इसमें नफ़रत की जगह नहीं है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम के धर्म की आड़ में नफ़रत को बढ़ावा देता है तो सबसे पहली बात तो वो मुसलमान नहीं है, बिल्कुल इस्लाम से वो खारिज है। और हो सकता है कि किसी साजिश के तहत, क्योंकि आने वाले समय में त्योहारों का टाइम है, 2027 भी करीब है, चुनावी माहौल है हर तरफ, तो अपनी व्यक्तिगत किसी तरीके का लाभ लेने के लिए उन्होंने ये बयान दिया होगा, जो कि ये बयान उनका पूरी तरीके से निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमान का बच्चा
इस बयान की निंदा करता है। तमाम मुसलमान नौजवान यहाँ पर है, कोई एक बंदा नहीं है जो ये कहे कि नहीं ये बयान ठीक है। किसी की माँ के बारे में बोलना, अगर वो बयान पर अपने माफ़ी नहीं मांगते हैं और वापस नहीं लेते अपना बयान, तो आप लोग क्या करेंगे आगे, फिर क्या रणनीति है? देखिए, अगर वो बयान वापस नहीं लेते हैं तो सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि बिहार सरकार से बात करके उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आप लोग अपने स्तर पे हम लोग उनका अगर वो बयान नहीं आता तो हमने पहले भी कहा कि हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, इसमें मौलाना का पुतला जला करके बना करके पुतला जलाने का काम करेंगे कहारों के अड्डे पर और कटाई, ताकि आने वाले भविष्य में कोई मौलाना इस तरीके की हिम्मत न जुटा पाए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम साहिल अहमद है और ये जो मौलाना का बयान आया है ये चीज़ का मैं निंदा करना चाहूँगा, इसका मैं सहयोग नहीं करूँगा। मगर ये जो बुलडोज़र वाली राजनीति है ये देश संविधान से चलता है। संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा कि अगर कोई गलत हिंदू कर रहा है या मुस्लिम कर रहा उसके घर पे बुलडोज़र चलाओ। तुम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, मगर ये जो 2014 के बाद से बुलडोज़र वाली राजनीति नहीं आ गई है वो संविधान के अकॉर्डिंग गलत है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जो नफरती बयान लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता खराब कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको जेल करो, उनको 10 साल की जेल करो। मगर जब अगर योगी आदित्यनाथ की माँ पे बात आई तब इतना हंगामा हो रहा है। मणिपुर में जब महिलाएं जलाई गई, बहनें जलाई गई, तब कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे तुम लोग? तब इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। मणिपुर जलता रहा 2 साल तक, तब क्या हुआ? तब कहाँ थे? हिंदू मुस्लिम कहाँ थे? तब निकलती थी आदित्यनाथ योगी पीएम मोदी, किसी ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया किसी ने। वहाँ की बहनें जलती रहीं। इस पे क्या बोलना चाहोगे? इस पे भी तो कभी आ जाओ कि सरकार खामोश रही, वहाँ भी बोलना चाहिए था सरकार। वहाँ पे बोलना चाहिए। कभी पीएम मोदी की माँ को बोला जाता है, वो चीज़ गलत है। किसी की भी माँ को नहीं बोलना चाहिए। मगर फिर आप अपना ना देखो, पूरे देश को साथ लेकर चलो, फिर बोलो। कुल मिलाकर नफरत जो फैलाने वाला हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इंसान न देखो, हिंदू मुसलमान न देखो, अगर कोई नफरती चिंटू है तो उसे उठा करके कार्रवाई करो, उसे उठा करके जेल में डालो। भाई साहब का कहना है कि लेकिन बुलडोजर उस पर तुरंत नहीं चलाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा अयोध्या वाला मामला, वो कोर्ट से बरी हो गए लेकिन घर पे पहले बुलडोजर चल गया था। जैसे ये बुलडोजर अभी दिल्ली में चले, प्रयागराज में चले, ये सब चले, लीगल जगह पे नहीं था तब उनके घर पे बुलडोजर चला, वो चीज़ सही है। मगर अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, कोई चीज़ इंसान ने गलत करी है, उसका घर लीगल जगह पे है, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो फिर उसका घर कोई भी नहीं तोड़वा सकता, वो जीएसटी भरता है। ठीक है, उसको जेल करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मगर ये बुलडोजर चलाने वाली कौन सी चीज़ है? ये कौन सी चीज़ है? उसके खिलाफ ये संविधान नहीं कहता कि बुलडोजर चला दो तुम, ये चीज़ गलत है, ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भाई का समर्थन करता हूँ। नीतियों में जो भी त्रुटियां हैं उनको सुधारना चाहिए, क्योंकि अभी आपने अयोध्या वाला मोहित खान वाला मामला आपने देखा होगा, और मोहित खान जो है वो बरी हो गए हैं कोर्ट से, लेकिन अब बुलडोजर चल गया उनके घर के ऊपर, अब वो चीज़ें वापस नहीं हो सकती हैं। तो कई बार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी जो चाहते हैं कि मौलाना के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मौलाना ने जिस तरीके से गोश्त की बात की कि योगी आदित्यनाथ के माँ के गोश्त पर उन्होंने टिप्पणी की, क्या चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, उन्होंने जो बोला वो चीज़ निंदा करना चाहूँगा, वो चीज़ उन्होंने सही नहीं बोली। उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको जेल करो। मगर फिर है क्या कहते हैं, उन्होंने जो बोला वो चीज़ गलत बोला, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जेल करो। बाकी उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होते हैं वो चीज़ नहीं कर सकते हो तुम, वो चीज़ ना करो। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ बातचीत करेंगे आप? तो फिलहाल यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुलडोजर नीति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। मौलाना ने जो बयान दिया है वो बेहद ही निंदनीय है। बहरहाल मौलाना के समर्थन में कोई भी मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मौलाना के ऊपर कार्रवाई चाहता है। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।